एक समय की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव 12 साल का था, पर उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वह बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसकी उड़ान को रोक रखा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर में बीमार रहती थीं। आरव हमेशा सोचता था कि काश उसके पास इतना पैसा होता कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके और उनके खेत के लिए नया ट्रैक्टर खरीद सके। गांव में दिवाली आने वाली थी। हर घर में खुशियां, रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी, लेकिन आरव का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। न नए कपड़े, न मिठाइयां और न ही पटाखे। आरव के दोस्तों ने खूब सारे पटाखे खरीदे थे और वे सब मिलकर मोहल्ले में रॉकेट उड़ाने की बातें कर रहे थे। आरव चुपचाप बैठा था। उसके मन में एक अजीब सी खालीपन थी। उसने माँ से पूछा, माँ, इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे क्या? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दिवाली तो दिल में होती है। दिया छोटा हो या बड़ा, अगर मन में उजाला है तो वही सबसे बड़ी दिवाली होती है। आरव ने सिर हिलाया, पर उसके मन का अंधेरा अब भी गहरा था। एक अजनबी साधु का आगमन। दिवाली की शाम थी। गांव के मंदिर के पास सब लोग सजावट में लगे थे। आरव वहीं बैठा मंदिर की सीढ़ियों पर अपने पुराने फटे पटाखों के डिब्बे को देख रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आ पहुंचा। उनके लंबे सफेद बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके हाथ में एक लंबा डंडा था और गले में रुद्राक्ष की माला। साधु ने आरव से पूछा, बेटा, तू इतना उदास क्यों बैठा है? दिवाली का दिन है, खुश हो जा। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सबके पास रॉकेट हैं, मिठाई है, पर मेरे पास कुछ नहीं। दिवाली मेरे लिए बस एक दिन जैसा है। साधु कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं तुझे एक ऐसा रॉकेट दूं जो आसमान में नहीं तेरी जिंदगी में रोशनी भर दे, तो? आरव ने हैरानी से पूछा, ऐसा रॉकेट? मतलब? साधु मुस्कुराए, जादुई रॉकेट। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ रॉकेट निकाला। उस पर लाल और सुनहरी पट्टियां थीं, और जब साधु ने उसे आरव को दिया तो उससे हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। आरव ने डरते हुए पूछा, ये जलाने से फट तो नहीं जाएगा ना? साधु बोले, ये रॉकेट फटेगा नहीं, बल्कि तेरी किस्मत को जगा देगा। लेकिन याद रख, इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए ही जलाना, लालच या बुराई के लिए नहीं, वरना इसका जादू उल्टा पड़ेगा। आरव ने उत्साह से रॉकेट लिया और बोला, धन्यवाद बाबा, मैं इसे आज रात चलाऊंगा। साधु मुस्कुराकर बोले, याद रख बेटा, सच्चा उजाला दिल से आता है, रॉकेट से नहीं। और यह कहकर वे धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। जादू की पहली चिंगारी। रात हो गई थी। आसमान में रंग बिरंगे पटाखों की गूंज थी। बच्चे हंस रहे थे, घरों में दिए जल रहे थे। आरव अपने घर के सामने खड़ा था, हाथ में वही जादुई रॉकेट। उसने सोचा, चलो देखते हैं इस रॉकेट में क्या जादू है। उसने माचिस जलाई और रॉकेट को आग लगाई। जैसे ही चिंगारी रॉकेट तक पहुंची, एक तेज सुनहरी रोशनी फैली। पूरे आंगन में सोने जैसे सिक्के गिरने लगे। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हक्का बक्का होकर सिक्के समेटने लगा। उसकी मां बाहर आई तो वो भी हैरान रह गई। आरव, ये सब कहां से आए? मां, ये रॉकेट, ये जादू ही है। मां के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। लेकिन तभी आरव को साधु की बात याद आई, सिर्फ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। आरव ने सोचा, अगर मैं इस रॉकेट से गांव के लोगों की मदद करूं तो? उसने अगली सुबह रॉकेट को फिर से जलाया। इस बार उसने मन में इच्छा की, काश मैं अपने गांव के गरीब बच्चों को कपड़े और मिठाई दे सकूं। रॉकेट चमका और देखते ही देखते सामने मिठाइयों और कपड़ों से भरे डिब्बे आ गए। गांव में खुशियां फैलाना। आरव ने गांव के सारे गरीब बच्चों में मिठाइयां बांटी, उन्हें नए कपड़े दिए। गांव के लोग दंग रह गए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू तो सच्चा लक्ष्मी पुत्र है। इस दिवाली हमारे घर में उजाला तूने किया। धीरे धीरे आरव की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सब उसे जादुई बच्चा कहने लगे। लेकिन आरव को अभिमान नहीं हुआ। वह हर बार रॉकेट का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करता। कभी गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए, कभी स्कूल की टूटी छत ठीक करवाने के लिए, तो कभी किसी बीमार व्यक्ति की मदद के लिए। हर बार जब वह रॉकेट जलाता, सोने जैसी चमक फैलती और उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव के कुछ लालची लोग यह बात सुनकर जलने लगे।
उनमें से एक था लाला हरिशंकर, जो गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो रॉकेट आ जाए तो मैं राजा बन जाऊं। लालच की चाल, एक रात लाला हरिशंकर ने अपने नौकरों के साथ मिलकर आरव के घर में चोरी की योजना बनाई। जब सब सो रहे थे, वे चुपचाप घर में घुसे और रॉकेट चुरा लिया। अगले दिन लाला ने अपने खेत में जाकर रॉकेट जलाया और बोला, हे रॉकेट, मुझे सोना, पैसा और महल दे दे। जैसे ही रॉकेट जलकर उठा, एक अजीब नीली आग निकली और अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। लाला डर गया। कुछ ही पलों में उसका पूरा खेत राख बन गया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, ये क्या हो गया? गांव वाले दौड़कर आए और सबने देखा कि रॉकेट के आसपास की जमीन काली पड़ गई थी। आरव ने आकर चुपचाप कहा, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है लाला जी। साधु बाबा ने कहा था, ये रॉकेट सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। लाला की आंखों में आंसू थे। उसने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी। असली जादू का अर्थ कुछ दिन बाद साधु बाबा फिर गांव आए। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, तूने इस रॉकेट का सच्चा मतलब समझ लिया। ये रॉकेट तुझे धन नहीं बल्कि सेवा की शक्ति देने आया था। आरव बोला, बाबा, मैं अब समझ गया हूं। असली दिवाली तो तब होती है जब हम किसी के जीवन में रोशनी फैलाते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, अब इस रॉकेट का समय पूरा हो गया है। उन्होंने रॉकेट को अपने हाथ में लिया और वह धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गया, फिर गायब हो गया। आरव को थोड़ी उदासी हुई, पर उसके मन में संतोष था कि उसने उस रॉकेट का सही इस्तेमाल किया। आरव की नई दिवाली सालों बाद आरव बड़ा होकर गांव का सबसे शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति बना। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल खुलवाए। लोग उसे दीपक आरव कहने लगे, क्योंकि उसने सबके जीवन में रोशनी फैलाई थी। हर दिवाली वह अपने घर के दरवाजे पर एक छोटा सा दिया जलाता और कहता, जादू रॉकेट में नहीं, इंसान के अच्छे कर्मों में होता है। और उस दिन पूरा गांव सच में जादुई दिवाली मनाता था, बिना किसी पटाखे के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ खुशियों के उजाले में। कहानी का संदेश, असली दिवाली रॉकेट या धन से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने से होती है। अच्छा काम सबसे बड़ा जादू है, और जो निस्वार्थ भाव से देता है वही सच्चा विजेता होता है।